नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों का साथ दे रही है। जब भी कोई समस्या होती है तो उनके साथ खड़ी रहती है, लेकिन अब किसानों को बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें बदलना पड़ेगा। कई सारे किसानों को आपने देखा कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छा काम किया है और फसल उगाई है ताकि उनको ज्यादा उसमें मुनाफा भी हुआ है। अब किसानों को खेती करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए। उनकी जमीन कैसी है, किस समय पे कौन सी फसल उन्हें उगानी है ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सके। सभी जानकारी के लिए समय समय पर इसकी जानकारियां भी दी जाती हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से चाहे तमाम कंपनियां हो। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए अभी इस वक्त रामगोपाल अग्रवाल जी हैं। हम बात करते हैं। सर, आज आपने तमाम सारी जानकारी दी है किसानों को लेकर। आज सबसे पहले मुद्दा आपका क्या था? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि हमारी कृषि से आमदनी चाइना के मुकाबले 1/3 है, जबकि हमारे देश का किसान बहुत मेहनत करता है। उसके 3 मुख्य कारण निकल के आते हैं। पहला है कि हमारे किसान के पास, आम किसान के पास नई टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती। जो सरकारी सिस्टम है उससे टेक्नोलॉजी मिलती है तो वो बड़े 1-2% किसानों तक पहुंचती है, आम किसानों तक नहीं पहुंचती। और हमने ICAR के साथ MOU करके किसान के पास हम नई टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन करके उनको दिखाकर कि भाई ये देखो, इस खेत में हमने टेक्नोलॉजी लगाई, इसमें नहीं है, आपको दोनों में फ़र्क नज़र आता है, फ़र्क ऑटोमेटिक नज़र आता है और किसान फिर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। ये काम हम कर रहे हैं कि किसानों तक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कराएं ताकि उनकी आमदनी और पैदावार बढ़े। दूसरी समस्या है, किसान को MSP समय पे नहीं मिलती, तो उसके लिए भी हम किसानों को गाइड कर रहे हैं कि वो फसल वो लगाए जिसकी डिमांड है। आज आपने गेहूं उगा लिया या धान लगा लिया, उसकी डिमांड नहीं है तो उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। आज जैसे जैसे मिडिल क्लास इनकम बढ़ रही है तो न्यूट्रियस फूड की डिमांड बढ़ रही है। जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, मिल्क है, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री है, फिशरी है, तो किसानों को इनकी तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसी क्रॉप उगाएंगे तो उनका मुनाफा ज़्यादा होगा और उनकी डिमांड है तो उनको सरकार पे MSP पे भी निर्भर नहीं रहना होगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, उनको क्वालिटी के बीज नहीं मिलते, नकली बीज मिलते हैं, नकली खाद मिलती है, नकली कीटनाशक मिलते हैं, तो उससे उनकी बड़ी, जो मैं कह रहा हूँ चीन के मुकाबले 1/3 आमदनी है, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में WTO, FAO, WHO का डेटा से दिखाया है। तो आज हमारी कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रविंद्र कुमार जी से मीटिंग थी, वहाँ पर भी ये सब चर्चाएं हुई। उनकी पूरी टीम थी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी थे। आज वहाँ बायो सैम्पलिंग होती है, मतलब कुछ कंपनियां हैं जिनके 3 साल में 500 से ज़्यादा सैंपल लिए गए और 160 कंपनियां जिनका 3 साल में 1 सैंपल लिया गया। क्यों? एक्ट कहता है कि इंस्पेक्टर को हर दुकानदार को विजिट करना है 3 बार साल में और सैंपल लेने हैं। इसी तरह हर फैक्ट्री को उनको 2 बार विजिट करना और सैंपल लेने हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्रियों को विजिट ही नहीं करते हैं, सैंपल लेते ही नहीं हैं। कुछ डीलर्स को विजिट ही नहीं करते हैं, सैंपल लेते नहीं हैं। और आप सब कारण जानते हैं कि डिजिटलाइज कंप्यूटर सिस्टम हो जिसमें इंस्पेक्टर के हाथ में पावर ना हो। आज किसका सैंपल होना है अगर कंप्यूटर डिसाइड करके बताता है तो जो बायो सैम्पलिंग है सिलेक्टेड कंपनियों की वो बंद हो जाएगी। जो मिल्क के, क्योंकि देखिए गलत काम होता है, गलत दवाई बनाने वाले हैं, गलत दवाई बेचने वाले हैं और गलत दवाई बिकवाने वाले हैं। जब तीनों का रैकेट मिल जाता है तो ये गलत काम होता है, उसका फायदा कुछ लोगों की जेबों में जाता है और हमारा आम किसान वो बेचारा गरीब का गरीब रह जाता है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे आम किसान तक जो कमियां हैं सिस्टम की उसको इम्प्रूव कराकर उसकी आमदनी को बढ़ाएं, तभी हमारी यंग जनरेशन खेती में काम करेगी। वरना यंग जनरेशन
अगर उनको अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ नहीं मिलती है तो उनको गांव में रोकना मुश्किल हो जाएगा। और ऑलरेडी शहरों के ऊपर बहुत बड़ा लोड है। अगर आप समझिए और ज़्यादा लोग शहरों में आएंगे तो शहरों में अनारकी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे ऐसे किसान हैं जो वो पुरानी ही परंपरा के तहत वो चले आ रहे हैं। जैसे कि कहा जाए वो सही जानकारी ना होने के कारण उनकी फसल जो कहेंगे नहीं उस समय में यही फसल हम उगाएंगे और उन्हें फिर उसका फायदा नहीं मिलता है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी इस पर विश्वास नहीं करते, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि क्या आप समय आ गया है उन्हें हर एक उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए बिल्कुल ठीक है। परसों हमने हलिया ब्लॉक मिर्जापुर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की एक मीटिंग की 700 किसानों की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अरुण सिंह जी भी मौजूद थे। और हमने उस इलाके में किसान को धान से हटकर मक्का बोने की सलाह दी और हम मक्का के फायदे भी बताते हैं किसान को और डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाते हैं। आज धान में पानी ज़्यादा लगता है, मक्का में पानी कम लगता है। मक्का का हाइब्रिड सीड जो है वो 3 से 7-8, बिहार में तो ऐसा इलाका भी है न 10 टन तक की पैदावार आ जाती है। आज मक्का का रेट क्या है? 25 रुपये किलो। अगर धान उसके पास एवरेज एकड़ का 2 टन निकला और धान का प्राइस भी मान लीजिए आज 25 रुपये है तो उसको 50,000 रुपये मिले, लेकिन उसको मक्का मिला 4 टन तो उसको 1 लाख रुपया मिल गया। और मक्का में पानी भी कम लगता है, खर्चा भी कम होता है धान के मुकाबले। तो आज किसान को हम करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आज जब हम 1 किलो चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ हम देश का 4000 लीटर पानी भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। पानी की भी हमारे यहाँ कमी है। चावल उस एरिया के लिए अच्छी क्रॉप है जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। चावल को जहाँ पानी की कमी है वहाँ उगाना एक किस्म से अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि हम ज़मीन से जितना पानी दोहन करेंगे उतना कम होता जाएगा और आने वाली जनरेशन के लिए इवन पानी की भी समस्या हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तीसरी विश्व युद्ध होगा तो पेट्रोल के लिए ना हो के पानी के लिए होगा। तो इससे आप पानी के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। और धानुका ने एक आंदोलन ये भी शुरू कर रखा है, 2005 में हमने शुरू किया था और अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी स्टार को 5 साल अपने इस कैंपेन के साथ जोड़ा था। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। हम राजस्थान से आते हैं, हमारे यहाँ कुएं का पानी खारा होता था तो हम सारे साल वर्षा जल संचय करके हर घर में एक नीचे कुंड होता था और छत को साफ करके वो पानी इकट्ठा करते थे और उसी को पीते थे। तो आज वर्षा जल का संचय करने के लिए भी हम हर किसान को सलाह दे रहे हैं। सरकार भी हर खेत में तालाब बनाने के लिए सपोर्ट कर रही है। ये भी सरकार की बहुत अच्छी नीति है। कुछ नीतियां सरकार की बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसान ही उन योजनाओं पे काम करे तभी उसका फ़ायदा हो सकता है। बहुत से किसान सरकार से लोन ले लेते हैं और उसको खेती में ना लगा के दूसरी जगह खर्च कर देते हैं। सर कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो इसीलिए अब कहा जाता है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। इसलिए नहीं बनना चाहते कि उसमें आमदनी नहीं है, और आमदनी इसलिए नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी उसमें किसान पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अगर किसान सरकार से लिया हुआ कर्ज खेत में इन्वेस्ट करे तो आज उनकी आमदनी दुगनी हो सकती है। ड्रिप इरिगेशन लगाएं, सरकार 50, 60, 70% तक की सब्सिडी ड्रिप इरिगेशन पे दे रही है, लेकिन छोटे किसानों को पता ही नहीं होता है। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि सरकार ने ड्रोन के ऊपर 18% जीएसटी लगा रखा है, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल पे 18% जीएसटी लगा रखा है, न्यू टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट है उन पर 18% जीएसटी है। अगर सरकार इसको या तो हटा दे, नील कर दे या 5% कर दे तो इसका फायदा सभी किसानों तक पहुंच सकता है। लेकिन फैसला सरकार को करना है। हम तो अपनी तरफ से जो तजुर्बा है उसके बारे में सरकार को अपने प्रस्ताव दे पाते हैं और वो हम देते रहते हैं। तो आपने जाना कि किसान को किसानी करने के लिए भी सही जानकारी होनी चाहिए, और आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है अगर उसी के हिसाब से आप अपनी खेती करते हैं तो उसका की आय जो है वो और दोगुनी कर सकते हैं। जो आशु के साथ में सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।